योगी बुलडोजर चला रहा है, गलत कर रहा है, मनमानी कर रहा है। हमारी सरकार आने दो, फिर देखने, फिर बताते हैं क्या होता है। ठीक है, 10 में से एक जेल चला जाए कोई दिक्कत नहीं है, 9 का तो बोल वाला रहेगा। एक और चला जाए 8 का तो वर्चस्व काम होगा मोहल्ले में। ठीक है, बाकी 8 से तो डरेंगे कि साला हम पे तो बतेरा, एक और चला जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। सरकार प्रशासन कब तक जेल में डालेगा। कटने की बात हमको दुश्मनों से होनी चाहिए, बाहरी ताकतों से, विदेशी ताकतों से, उनसे होनी चाहिए। हमारे घर के लिए नहीं है। हमारे घर के लिए तो कानून व्यवस्था है। इसके लिए हम जो जात पात भेदभाव कर रहे हैं ये गलत है। इस तरह की बयान जो अगर कोई दे रहे हैं वो भी गलत है, उसकी हम निंदा करते हैं। जहाँ पर कम होते हैं वहाँ भाई होते हैं, जहाँ पर ज़्यादा हो जाते हैं वहाँ काफिर हो जाते हैं। सीधा सिद्धांत है। नहीं बोलेंगे। आपका क्या नाम है? मनीष सिंह नाम है मेरा। मनीष भाई युवा के हिसाब से कैसे देख रहे हैं लगातार जो पार्टियां अपने अपना जो रैलियां करती हैं उसमें योगी आदित्यनाथ भी रैलियां कर रहे हैं। पहले हरियाणा में चुनाव हुए, महाराष्ट्र में चुनाव है, उपचुनाव उत्तर प्रदेश में भी है। वो कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। क्या कहेंगे आप? भाई एक तो हो ही नहीं सकता यार। हर बिरादरी में अलग अलग बटे हुए हैं वो पहले ही से। हम लोग एक हो ही नहीं सकते। ठाकुरों में बतेरे ठाकुर हैं, जाटों में अलग जाट है। ठीक है, ऐसे ही मुसलमानों में, पर मुसलमान एक है शुरू से अब तक। अब इतना ही देख लो, अगर अपने पड़ोसी है, अपना हिंदू भाई है, कोई तरक्की कर लेता है तो साला दूसरा पड़ोसी जलने लगता है शुरू। तो ये किल्सन है भाई, ये नहीं हो सकते। एक ईरान देश का नाम सुना है? उसका देश का नाम पहले पारसी देश था, पर्सिया। 100 सालों में वो ईरान हो गया आज की डेट में। तो ये हिंदुस्तान भी होने वाला है भाई, ये होगा आज नहीं तो कल नहीं तो एकजुट नहीं हो पाएंगे। नहीं, बहुत मुश्किल है। हो भी गया एक सोसाइटी अगर हो भी जाती है एकजुट, तो उसी सोसाइटी के बगल वाली सोसाइटी विरोध करने लगती है। हम हिंदुओं में ये चीज़ है ही है, कॉमन है, ये होता ही है भाई। कहाँ देखो, कैसे देखो। वो जो स्लोगन वो कह रहे हैं कि हरियाणा में उसका प्रभाव दिखाई दिया है। हरियाणा के लोग जो हैं वो एकजुट होकर उन्होंने वोट किया है। हाँ, उन्होंने तो भाई फ्री के लॉलीपॉप पे लात मारी दी। उन्होंने एकजुट करा भाई। वहाँ पर जो है पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं। ठीक है, और जो है वहाँ पे जाट भाई लोग हैं। ठीक है, गुजर वगैरह ज़्यादा हैं। तो भाई उनकी जो है ना वो सीधा सोचते हैं, उतने गहराई से नहीं सोचते। इसलिए भाई वो एकजुट है। जो ऊपरी तौर से और ज़्यादा डीपली सोचेगा वो कभी एक नहीं हो पाएगा। और जो अपने भाईबंदी में दिखाएगा कि भाई ये अपना होगी, देखी जाएगी। क्या इसकी ज़रूरत है अभी? ज़रूरत तो बहुत है भाई, बहुत बेहिसाब ज़रूरत है इस टाइम। एक लग रही है ज़रूरत जिस हिसाब से भाई कश्मीर में नरसंहार हुआ था, उसके बाद अभी आपने मेवात में हुआ था, पथराव हो गया था बहुत तगड़ा वाला। मुस्लिम भाई लोगों ने सब कर दिया था उस तरफ से। तो इस चक्कर में लगता है कि अब एक होने के टाइम आ गया है। लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई ये हिंदू मुसलमान करवाते हैं, इस तरीके के भड़काऊ भाषण हिंदुओं को भड़का रहे हैं। भारत जो है ना वो धर्मनिरपेक्ष देश है। इसमें हर प्रांत का, हर एशिया का आदमी मौजूद है। भारत एक खिचड़ी है, खिचड़ी के तौर पे देखे जाते हैं। इसमें मटर भी है, गोभी भी है, इसमें आलू भी है, चावल भी है, सभी चीज़ है इसके अंदर। तो ये जो है ये खिचड़ी बन के तैयार हुई है। भारत है धर्मनिरपेक्ष। तो ये अगर कह रहे हैं कि एक हो जाओ तो ठीक है, सोसाइटी के लिए बढ़िया है। अब जहाँ पर एकता नहीं है वहाँ क्या हो? वहाँ से फिर भाग के वो लोग कहाँ जाएंगे? ये चीज़ है। अब जहाँ एकता है वहाँ तो चलो सरकार बन गई। अब जहाँ एकता ही नहीं है वहाँ तो सरकार नहीं है, उस राज्य के लोग कहाँ जाएंगे? ये सोचने वाली बात है। अब चल रही है प्रोसेस, पहले से बहुत सुधार हुआ है, एक हो रहे हैं धीरे धीरे। और मेरे हिसाब से एक होने में ही बहुत ज़्यादा अपने आप को फ़ायदा है हम सभी के लिए। हिंदू कभी आक्रामक कभी हुआ ही नहीं है आज तक। ठीक है, उसने कभी हमला किया ही नहीं है किसी पर। तो हमारे लोगों की तो पॉलिसी सीधी सीधी है भाई कि चैन से जियो और जीने दो, बस ये पॉलिसी अपनी। तो और वो विशेष समुदाय के लोग कह रहे हैं कि योगी जी हमारे ऊपर अत्याचार करते हैं, नहीं। हमारे ऊपर बुलडोज़र चलाते हैं, कार्रवाई सिर्फ हमारे ऊपर ही होती है क्या? और जितने भी पॉलिटिकल पार्टी में जितने भी लोग हैं या भाजपा में जितने लोग हैं, क्या सब दूध के धुले हैं? और इलीगल क्या मुसलमान ही बनाता है घर, और हिंदुओं के भी तो होंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। जो इलीगल काम हुआ है उस गवर्नमेंट ने इलीगल के लिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबको एक तरफ से आका है। ठीक है, अब उसमें क्या है, ये कह रहे हैं कि हमको लेके टारगेट कर रहे हैं। तो ये चीज़ इनकी मानसिकता ना, इनको ये चीज़ बताई जा रही है पॉलिटिक्स नेताओं द्वारा। ये चीज़ इनको भड़काया जा रहा है, कहा जा रहा है। तो इनके अपने दिमाग में आ रही है ये चीज़ें। पर सरकार, योगी की सरकार हुई, उसमें सबसे ज़्यादा मुसलमानों को मिले सबसे ज़्यादा घर। प्रधानमंत्री योजना के तहत
सबसे ज़्यादा मोमदनों ने फ़ायदा उठाया। अभी किसी भी अस्पताल में चले जाओ, ऑल इंडिया कहीं पे भी, उसमें भाई उसका डाटा निकाल लो, सबसे ज़्यादा 60 to 80% के लगभग में मैं शायद मानता हूँ कि भाई मुस्लिम भाइयों का ही इलाज सबसे ज़्यादा हुआ है। अभी यहाँ दिल्ली में वो खुलवाए थे केजरीवाल ने, क्या मोहल्ला क्लिनिक में टोटली 80% जनता जो जाती थी अपना इलाज कराती थी वो मुस्लिम भाइयों के लिए थी। तो इसमें कोई गलत नहीं है, सरकार सबको एक तरफ से लेके चल रही है, सबका साथ सबका विकास है। तो मतलब आपको लगता है कि एकजुट होने की ज़रूरत है? नहीं, हाँ, हिंदुओं को तो ज़रूरत है भाई, अच्छी सरकार के लिए ज़रूरत है, नहीं तो ये देश ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा भाई। वो कह रहे हैं कि सभी एकजुट रहे हिंदू मुसलमान से। हाँ, तो सबका साथ सबका विकास तो चाहती है सरकार, उसमें क्या नाम हुआ भाई? वजीर वजीर। वजीर भाई, योगी जी कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, तो इस पर क्या राय है आप? बिल्कुल नहीं है ऐसा, बिल्कुल नहीं है। गंगा जमुनी तहजीब है, हमारा देश एक है, लोकतंत्र एक है, संविधान एक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक है। इसीलिए ना बटना है ना कटना है, कुछ नहीं है। एक साथ जो देश का विकास करे, जो क्षेत्र का विकास करे, ऐसे अच्छे समृद्ध व्यक्ति के साथ चलना है। लेकिन वो यही तो कह रहे हैं ना, वो सिर्फ हिंदुओं को थोड़ा ही, वो मुसलमानों को भी कह रहे हो कि आप आपस में जो है एक दूसरे में घुल मिल कर रहो, बटोगे तो दूसरे देश वाले कुछ कर देंगे। इस बात पे हम सहमत हैं, लेकिन उनका कहने का थिंकिंग ये नहीं है। उनका कहने का ये है, जैसे अब बिहार में भी अभी कहे कुछ दिन पहले गिरिराज सिंह साहब कि बटोगे तो कटोगे, ये उनके लिए कह रहा है, केवल हिंदू भाइयों के लिए कह रहा है। लोग कह रहे हैं इसको गलत वे में क्यों लेकर जा रहा है? ये गलत वे पे हम लोग नहीं लेके जा रही है, उन लोगों ने लेके जा रहा है, उनका कहना है। मेरा ये कहना है कि हम सारे लोग, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी धर्म के लोग हैं, सभी लोग एक साथ एकजुट मिलके बाहरी दुश्मनों से हम लोग मिलके लड़ेंगे तो ये अच्छी बात है। लेकिन अगर हमको अपने घर में अपने भाइयों से लड़ने के लिए अगर हमको होना पड़े तो ये गलत बात है, ये कहीं से भी अच्छी बात नहीं है। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं, आपके समुदाय के जब मैं बातचीत करता हूँ तो कहते हैं कि भाई हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, हमें टारगेट किया जा रहा है, और लगातार आपके जो बड़े लीडर हैं जिनको आप मानते हैं वो भी यही कहते हैं। तो इसमें क्या सच्चाई मानते हैं आप? आपको लगता है कि आपको टारगेट कर? नहीं, ऐसा बात नहीं है, ऐसा नहीं है, नहीं, इस तरह की बात नहीं है। विकास हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है, सब लोग अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन चाहे वो हमारे हो, उनके हो, कोई भी हो, अगर वो गलत है तो गलत है। वो व्यक्ति अगर गलत है, व्यक्ति विशेष कोई अगर देश के खिलाफ, कानून के खिलाफ, संविधान के खिलाफ, इलाके के खिलाफ काम कर रहा है तो उसके खिलाफ हम भी हैं, चाहे वो हमारा सगा क्यों नहीं हो। मुंबई से धमकी आ रही है, फातिमा कह रही है कि योगी आदित्यनाथ इस्तीफा दे दे, नहीं तो बाबा सिद्दीकी वाला हाल हो जाए। गलत बात है, हम उनके साथ नहीं है, देश उनके साथ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये उनका निजी बयान हो सकता है, ये देश का नहीं है, उनकी बिरादरी का नहीं है, जाति का नहीं है, ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा फैसिलिटी जो है वो सभी लोगों, सभी समुदाय को लोगों को मिल रही है, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है कि हिंदुओं के लिए है, मुसलमानों के लिए अलग। नहीं, सबके लिए है, ऐसा कुछ नहीं, सब लोग मिलकर चल रहा है। खाई जो है कहाँ पैदा हो रही है? क्यों लोग कह रहे हैं कि भाई हिंदू मुसलमान भारतीय जनता पार्टी करती है? ये केवल राजनीति आपको चुनाव के वक्त में आता है, इलेक्शन के समय में, इलेक्शन खत्म फिर भाईचारगी चालू है इस मार्केट में, देख लीजिए सब लोग हैं सारे। ऐसा लगता है आपको कि इससे चुनाव के टाइम ऐसा होता है? नहीं भाई, समझने वाली बात है, एक समझने वाली बात है, ठीक है। आपको क्या लगता है क्यों जरूरत है बटोगे कटोगे वाली? भाई ज़रूरत तो भाई पड़ेगी। अब देख ही रहे हो आप हालात कैसे हो रहे हैं, कैसे कैसे खबरें आ रही हैं न्यूज़ में, हम भी देखते हैं, ये भी देखते हैं। तो भाई जब कोई कहीं भी अगर ऐसा कानूनी विरोधी काम होता है तो एक विशेष समुदाय ही का क्यों नाम उछलता है, सबसे ज़्यादा क्यों उछलता है आज तक? आपको लगता है भाई साहब ये कह रहे हैं कि एक क्यों आता है नाम बार बार, वही क्यों निकलते हैं इस तरीके के लोग? देखिए, अभी शाम है, रात है, तो रात ही कहेंगे इसको, सुबह दिन का उजाला हम नहीं कह सकते हैं। कोई लोग अगर कोई खास व्यक्ति, चाहे वो कोई भी नाम हो, वो अगर व्यक्ति गलत है, वो गलत है, ना कि उसकी पूरी जाति गलत है। अगर इसके बिना पे, उस व्यक्ति के बिना पे कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, रोटी सेक रहे हैं, चुनावी मुद्दा बना रहे हैं और उसकी पूरी बिरादरी को टारगेट कर रहे हैं, ये गलत है। हम लोग उसके साथ नहीं हैं। जब हिंदुओं के देखो, मैं बात नहीं कर रहा था हिंदू मुसलमान की, लेकिन जब बात चल जाती है तो कहनी होती है, जब कोई हिंदू सनातनी होता है उसके साथ में कोई अत्याचार हो जाता है या फिर कोई आपके समुदाय का ही निकल जाता है उसमें, मतलब
आप ये नहीं कह रहे कि आपको टारगेट किया जा रहा है, तो उसके खिलाफ क्यों खड़े नहीं होते, क्यों प्रोटेस्ट नहीं होता? मेन चीज़ ये यहाँ पर लोग सोचते हैं कि भाई जब हम हमारे साथ में गलत हो रहा है तो हमारे मुस्लिम भाई हमारा साथ क्यों नहीं देते? जब बाहर हिजबुल्लाह की बात आती है तब वो खड़े हो जाते हैं, जब बाहर फिलिस्तीन की बात आती है तब वो खड़े हो जाते हैं। नहीं, इस तरह की बात नहीं है। देखिए, मास स्तर पर ये नहीं है, कहीं कहीं किसी क्षेत्र की बात हो सकती है। आप दिल्ली में ही देख लीजिए, कई एक मामला हो गया, निर्भया कांड हो गया वगैरह वगैरह। इस तरह की मास स्तर पर बड़े लेवल की बात होती है जब, तो सारे लोग एक साथ आते हैं। ये छोटा मोटा अगर कोई है, धमकी देता है, कोई नेतागिरी करता है, तो इस पे आप साथ जाना ये तो मुनासिब नहीं है। मुनासिब ये है कि अगर कोई जेन्युइन काम हो, उस कोई हक की बात हो, उसके लिए सारे लोगों को एक साथ मिलकर। आपका सवाल था कि ज़्यादा वो ही निकलते हैं तो उन पर ही कार्रवाई होगी, क्या आप सही मानते हैं कि जब वो निकल रहे हैं तो कार्रवाई? अच्छा, लगातार बातचीत चलती है कि कहीं ना कहीं से लगातार वीडियो देखने को मिलती है कि कोई पेशाब मिला रहा है उसमें जूस में, कहीं थूक कर रोटी खिला रहा है। तो इन पर ये जो कार्रवाई होती है फिर उस पर जो है मुस्लिम समाज कहता है कि ये गलत दिखाया जा रहा है। आपको क्या लगता है? देखिए, योगी तो बिल्डोजर चला रहा है भाई, योगी बिल्डोजर चला रहा है, गलत कर रहा है, मनमानी कर रहा है। हमारी सरकार आने दो, फिर देखने, फिर बताते हैं क्या होता है। ये भी तो धमकियां चल रही हैं आजकल, न्यूज़ में लगातार चल रही हैं कि एक बार हमारी सरकार आने दो तब बताते हैं क्या होता है। सरकार क्या दूसरी होगी, ये सबकी सरकार नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, इस तरह की बात नहीं है। वीडियो एक अलग इशू है, आजकल वीडियो भी बहुत सारा एडिटिंग किया हुआ रहता है। मतलब आप भी नहीं मान रहे, जो पेशाब मिलाकर पिला रहा था आप भी नहीं मानते, जो थूक कर रोटी खिला रहा था आप भी नहीं मानते? नहीं, ऐसा हम ना नहीं कह रहे हैं, सच भी हो सकता है। इस बात की सत्यता पर जानी होगी। देश पे हमारे कानून व्यवस्था के पास इतना सारा है कि उसकी जांच करके उसके असलियत तक जा सकते हैं। एक दिन मैं पूछ रहा था आपके समुदाय के लोगों से मोहल्ले में जाकर, वो कह रहे थे कि भाई ये गलत है, लेकिन जो मतलब गैर मुस्लिम होते हैं, गैर मुस्लिम आप में कहा जाता है, उसके बारे में वो कह रहे थे कि उनको काफिर, इस तरीके का वर्ड उन्होंने यूज़ किया था। तो वो काफिर वाला आपको क्या लगता है? क्या मतलब जो नॉन मुस्लिम है क्या वो काफिर है? नहीं, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। नहीं, इस बात के साथ सहमत नहीं है। काफिर नहीं है, हम लोग भाई हैं सब। हम लोग ईद में हमारे साथ वो आते हैं, हम उनके होली दिवाली में साथ जाते हैं, मिल के हम लोग काम करते हैं, काम करनी चाहिए, हम इसके साथ हैं। हमारा देश जहाँ पर कम होते हैं वहाँ भाई होते हैं, जहाँ पर ज़्यादा हो जाते हैं वहाँ काफिर हो जाते हैं। सीधा सिद्धांत है। इसको कोई समझने वाली अनपढ़ अंगूठा टेक आदमी है ना आज की डेट में तो हैगा ही नहीं, पर पढ़ ही रहे हैं सब। अब पुराने टाइम का आदमी को ही पूछ ले ना तो वो भी इस बात को यही कहेगा, जहाँ कम है वहाँ भाई हैं, जहाँ ज़्यादा है वहाँ फिर तो काफिर ही हैं वो। ऐसा कुछ वर्ड है हमारे यहाँ फिर तो कटेंगे ही। नहीं, सहमत नहीं है हम इस बात से। अपने हमारा घटना है दिल्ली में बताइए। मौजपुर है हमारा, मौजपुर है ईस्ट दिल्ली में, और चांद बाग है, वहाँ पहले मुस्लिम हिंदू आबादी बहुत थी। हमारे इधर है ब्रह्मपुरी, तो वहाँ पर लोगों ने पोस्टर लगा दिए हैं अपने मकानों पे कि ये मकान बिका हुआ है, इसी डर की वजह से भाई। हाँ, आबादी बढ़ गई ना, ब्रह्मपुरी तक आ गई आबादी मौजपुर से, तो भाई डर बैठ गया, निकाल के जब मर्जी मार देते हैं, घर में घुस जाते हैं। तो क्या हो रहा है भाई साहब, कैसे देख? तो ये बात तो फिर सरकार पर ही आएगी। हमारे पे तो बीतती है, सरकार भी भैया उसका साथ देती है। इसको आबादी ज़्यादा होती है, और हम लोग एक माँ बाप के 2 बच्चे हैं यहाँ से, ठीक है, 2 हैं और एक पे हैं 10, ठीक है। 10 में से एक जेल चला जाए कोई दिक्कत नहीं है, 9 का तो बोल वाला रहेगा, एक और चला जाए 8 का तो वर्चस्व काम होगा मोहल्ले में, ठीक है। बाकी 8 से तो डरेंगे कि साला हम पे तो बतेरा एक और चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार प्रशासन कब तक जेल में डालेगा? तो भाई वो जो जिन पे एक है नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, एक है 2 हैं, वो कहाँ जाएं? वो भागेंगे। सरकार तो कहेगी भैया तुम्हारे ऊपर इन्हें ऐसे करा, कोई भी सही, तुम्हारे ऊपर मार काट करा, हमला करा, हमने तो उसे उठा के जेल में कर दिया। कहीं ना कहीं डर है, पुलिस थोड़ी ना आती है घर पे देखने। डर है क्या भाई? डर तो है, डर तो बना रहेगा, और डर और आगे बनेगा। इतना जो कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, क्या सोल्यूशन हो जाए? भाई सॉल्यूशन तो है, होगा ही होगा। अब यूपी में सरकार थी योगी जी, ठीक है, एक हुए सारे, योगी जी की सरकार बनाई, ठीक है। उसके बाद से बता दो जितने भी वजीर, क्या आप तो वजीर भाई को भी कह रहे हो कि बटोगे तो कटोगे, हिंदू मुस्लिम एक हो जाओ? बिल्कुल भाई साहब, सब एक हो जाए, उसमें क्या है, एक सरकार चुनो। आप तो कह रहे हो इनसे डर नहीं, डर वहाँ लग रहा है भाई जहाँ आबादी ज़्यादा है,
आबादी हो जाती क्यों हो जाता है भाई साहब? आप भी उसी मजहब से हैं, ऐसा क्यों लगने लगता है कि जहाँ आबादी ज़्यादा हो जाती है क्यों ऐसा होता है, क्यों खौफ हो जाता है? देखिए, बहुत पहले ही हम ये बात कहें कि किसी किसी जगह में व्यक्ति विशेष पर कुछ बात होती है और उसको इशू बनाया जाता है, पॉलिटिकल इशू बनाया जाता है, जिसके कारण पूरा पॉलिटिकली लगता है आपको? 99% पॉलिटिकल होता है, 1% सच्चाई होती है और वो 1% के साथ हम लोग, हमारा समाज, हमारा देश कोई नहीं है। हम लोग सच के साथ है, एक साथ है। आप सच के साथ में जब रहते हैं वो सही बात है, लेकिन जब प्रोटेस्ट होने लगता है, जिसने क्राइम किया हुआ है उसका एनकाउंटर हो जाता है, कुछ लोग फिर उस सदमे में आ जाते हैं, कहने लगते हैं कि ये तो शहीद हो गया। अब आप देखते, अतीक अहमद को क्या मानते थे आप? नहीं, क्या मानते हैं मतलब क्या मानते थे आप उसको कि अगर एनकाउंटर हुआ या फिर इस तरीके से हत्या भी जो भी हुई तो उस पर जो राजनीति हुई उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, एनकाउंटर तो गलत है, गोलियों से नहीं मारना था, उसके लिए न्यायालय खुली हुई है। अगर वो दोषी था तो उस पर कार्रवाई होनी थी, सरकार उसको, अदालत उसको फांसी की सज़ा देती, लेकिन कोई दूसरे आदमी से गोली मारना ये तो ना कराया। भाई आप इनकाउंटर की बात कर रहे हो तो सरकार ने थोड़ी ना करवाया इनकाउंटर, या सरकार ने कराया? जिन्होंने इनकाउंटर करा, गोली मारी, वो पकड़े गए, वो जेल में है। तो भाई इसमें गलत क्या है? जिन्होंने गोली मारी, जिसने हत्या करी, वो आज जेल में है। कुछ लोग कह रहे थे शहीद हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्या शहीद का दर्जा मिलना नहीं, इस बात, अतीक अहमद को शहीद का दर्जा? शहादत इतनी आसानी से लोग को नहीं मिलती है, ऐसी बात नहीं है। उसके लिए बहुत, मतलब इस तरीके की जो, देखिए अब उन्होंने बताई अपनी जो उनके दिमाग में थी, आप इस पर क्या पूरा मुद्दा रखते हैं, क्या सोचते? उनकी बात से हम अपने इत्तेफाक नहीं रखते हैं। हमारा तो एक ही सोच है, ये देश, ये लोकतंत्र, ये एक संविधान, एक कानून, एक न्याय, एक व्यवस्था है। हम सारे लोग एक हैं, हम लोग एक साथ मिलकर रहेंगे। ये बंटने कटने की बात हमको दुश्मनों से होनी चाहिए, बाहरी ताकतों से, विदेशी ताकतों से, उनसे होनी चाहिए, हमारे घर के लिए नहीं है। हमारे घर के लिए तो कानून व्यवस्था है। अगर हमारे साथ कोई बात होती है, भाई भाई में अगर होती है, तो हमारे लिए कानून है, ये पुलिस देखेगी, उनका काम है, दोषी को निकालना है, कार्रवाई करना है। इसके लिए हम जो जात पात भेदभाव कर रहे हैं ये गलत है। इस तरह की बयान जो अगर कोई दे रहे हैं वो भी गलत है, उसकी हम निंदा करते हैं।